नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी किताब की बात करने वाला हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि फेमस कैसे बना जाए, बल्कि ये किताब आपको ये सिखाती है कि जिंदगी को सही मायने में कैसे जिया जाए। आज की दुनिया में हम सब बहुत बिजी हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, रात को थके हुए वापस आते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अक्सर हम ये नहीं जानते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम जी तो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे हम बस सरवाइव कर रहे हैं। इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज शब्द है। इसका मतलब होता है जीने की वजह, वो रीजन जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, वो रीजन जिसकी वजह से आप जिंदगी की परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, वो रीजन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मीनिंग आता है। जापान में इकिगाई कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है, ये कोई सेमिनार का टॉपिक नहीं है, ये लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा है। जापान में एक जगह है ओकिनावा। ओकिनावा को दुनिया की सबसे हेल्दी और लॉन्ग लिविंग जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग 90-100 साल तक जीते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये लोग बूढ़े होकर भी खुश रहते हैं। वो मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। जब रिसर्चर्स ने ओकिनावा के लोगों से पूछा कि आप लोग इतने हेल्दी और खुश कैसे रहते हैं, तो उन्होंने किसी मेडिसिन का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी सप्लीमेंट का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस एक ही बात कही, हमारे पास इकिगाई है। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट में विश्वास नहीं करते। उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब है पर्पस का अंत, और जब पर्पस खत्म हो जाता है तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। आपने भी देखा होगा, कई लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट लेते हैं उनकी हेल्थ खराब होने लगती है, क्योंकि अब उनके पास सुबह उठने की कोई वजह नहीं होती। इकिगाई हमें सिखाता है कि काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होना चाहिए, और आराम सिर्फ काम छोड़ने से नहीं आता। इकिगाई का मतलब है ऐसा काम करना जो आपको खुशी दे, जिसमें आप अच्छे हों, जिससे दूसरों को फायदा हो और जिससे आपकी लाइफ चल सके। इकिगाई को समझने के लिए 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, वो काम जो आपको पसंद है, जिसे करते वक्त आपको खुशी मिलती है। दूसरी बात, वो काम जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। तीसरी बात, वो काम जो दुनिया के किसी न किसी काम आता है। और चौथी बात, वो काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। इन चारों के बीच जो बैलेंस बनता है वही इकिगाई होता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो एक समय के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और अगर आप सिर्फ पैशन के पीछे भाग रहे हैं लेकिन उससे आपकी लाइफ नहीं चल पा रही तो स्ट्रेस आ जाएगा। इकिगाई हमें एक्सट्रीम से बचाना सिखाता है। ये बैलेंस की फिलॉसफी है। इकिगाई किताब ये भी बताती है कि हमें अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस बड़ी चीजों से नहीं आती, हैप्पीनेस छोटी डेली हैबिट से आती है। ओकिनावा के लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। वो ज्यादा नहीं खाते। वो कहते हैं हारा हाचीबू। इसका मतलब है पेट को 80% तक भरना, न पूरा पेट भरना न ज्यादा खाना। वो फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, सीजनल फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो खाने में जल्दबाजी नहीं करते। इकिगाई हमें ये भी सिखाता है कि स्लो लाइफ जीना कोई वीकनेस नहीं है। स्लो लाइफ का मतलब है हर काम को ध्यान से करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आज की दुनिया में हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, पैसा होगा या नहीं, सक्सेस मिलेगी या नहीं, या फिर हम पास्ट में फंसे रहते हैं, जो गलत हो गया, जो मौका छूट गया। लेकिन इकिगाई कहता है आपका असली जीवन अभी चल रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को फ्लो कहा जाता है। फ्लो वो स्टेट होती है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास नहीं रहता। जब आप फ्लो में होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है और सबसे ज्यादा खुश होता है। इकिगाई वाला काम वही होता है जो आपको बार बार फ्लो स्टेट में ले जाए। इकिगाई किताब में स्ट्रेस को सबसे बड़ा एनिमी बताया गया है। स्ट्रेस इंसान को उम्र से पहले बूढ़ा बना देता है। स्ट्रेस शरीर से ज्यादा दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई स्पेशल मेडिटेशन नहीं करते, वो बस सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं। हर दिन एक ही टाइम पर उठना, हर दिन एक ही टाइम पर खाना, हर दिन अपने काम में लग जाना। रूटीन माइंड को सेफ्टी देता है, रूटीन केओस को कम करता है।
इकिगाई हमें ये भी सिखाता है कि आपको बहुत बड़े गोल्स बनाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे गोल्स भी आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, अगर आप रोज किसी एक इंसान की मदद करते हैं, अगर आप रोज अपने काम में इंप्रूवमेंट करते हैं, तो वही आपका इकिगाई बन सकता है। इकिगाई किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इकिगाई ढूंढा नहीं जाता, इकिगाई बनाया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे नहीं पता मेरा इकिगाई क्या है, लेकिन इकिगाई कहता है जो आप आज कर रहे हैं, अगर आप उसी में मीनिंग ढूंढ लें तो वही आपका इकिगाई है। आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी सोच बदलनी है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि अकेले मत रहो, कम्युनिटी बहुत जरूरी है। ओकिनावा में लोग ग्रुप्स में रहते हैं, वो रोज एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लोनलीनेस वहां रेयर है। लोनलीनेस स्ट्रेस को बढ़ाती है और कनेक्शन लाइफ को लंबा करता है। इकिगाई किताब हमें यह भी बताती है कि एजिंग से डरने की जरूरत नहीं है। एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एजिंग का मतलब वीक होना नहीं है। ओकिनावा में 80-90 साल के लोग भी गार्डनिंग करते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, क्योंकि उनके पास पर्पस है। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि आपकी लाइफ का वैल्यू आपकी एज से डिसाइड नहीं होता, आपकी लाइफ का वैल्यू आपके पर्पस से डिसाइड होता है। अगर आपके पास इकिगाई है तो आप मुश्किलों से डरते नहीं, आप प्रॉब्लम्स को लाइफ का हिस्सा मानते हैं। इकिगाई कोई मैजिक नहीं है, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। इकिगाई का रास्ता पेशेंस सिखाता है, कंसिस्टेंसी सिखाता है और ग्रैटिट्यूड सिखाता है। आखिर में इकिगाई हमें यही सिखाता है कि लाइफ का मतलब सिर्फ सरवाइव करना नहीं है। लाइफ का मतलब है हर दिन खुशी के साथ जीना, हर दिन किसी वजह से उठना, हर दिन ये महसूस करना कि आपकी लाइफ की कोई वैल्यू है। अगर आप अपनी लाइफ में इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो न सिर्फ आपकी लाइफ लंबी होगी, बल्कि आपकी लाइफ मीनिंगफुल भी होगी। तो आज से ही खुद से ये सवाल पूछिए, मुझे सुबह उठने की वजह क्या है? और उसी सवाल के जवाब में छुपा है आपका इकिगाई।